स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो हमको पूछा गया है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 36/100 है। इसको ये भिन्न में दिया हुआ है, इसको हमको दशमलव के रूप में चेंज करना है। ये जो बटा में दिया हुआ है उसको भाग दे करके हमको इसको दशमलव के रूप में चेंज कर देना है। उसके बाद बताना है कि किस प्रकार का दशमलव है ना, दशमलव प्रसार इसका किस टाइप का है। तो सबसे पहले भाग देते हैं, तो नीचे वाला को ऊपर वाला से भाग देते हैं, तो 100 इधर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36। अब जब इसको भाग देंगे तो 100, और यहाँ पे ये 36 है, छोटा हो गया मतलब भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ भी एक 0 पॉइंट लगा करके यहाँ भी एक 0 है ना। तो अब कितना बार में जाएगा, तो 100 तिया 300, घटाएंगे तो बच गया 60, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक और 0 लगा देंगे। तो 106 बार में जाएगा 600, घट गया। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.36। अब इसको दशमलव में तो आ गया, लेकिन हमको पूछा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है उसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव प्रसार किसी भी संख्या को जब हम भाग देंगे, अगर उसका दशमलव के बाद का संख्या जो है, ये जो संख्या है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो गया, यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं शांत है। ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत और अशांत लिखना। अगर ये बार बार आते रहेगा आगे भी, यानी ये ख़त्म नहीं होगा, शेषफल बार बार बचता ही रहेगा, तो उसको अशांत बोलेंगे। क्लियर है। एक और क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अब फिर से इसको भाग देंगे, तो इसमें ध्यान देना है कि नीचे वाला को हमेशा भाग देते हैं ऊपर वाला से। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा देख करके छोटा ऊपर देखें तो इसको इधर लिख देंगे, ऐसा ये गलत हो जाएगा। नीचे जो रहेगा उसको इधर लिखना, मतलब 11 है तो 11 लिखेंगे, और ऊपर 1 है तो यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। अब फिर से भाग दें तो 11, 1 छोटा है नहीं जा रहा है तो 0 लगा, पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 0 लग गया। फिर भी छोटा है, फिर नहीं जा रहा है, तो फिर से 1 0 यहाँ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी 1 0 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं, एक ही बार पॉइंट लगाना है। अब 11 और 100 तो कितना बार में जाएगा, तो 11 9 99, घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 लगा देंगे। फिर छोटा हो गया, ये 11 है ये 10 है, तो छोटा हो नहीं जा रहा है तो फिर एक यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट है इसीलिए। अब 11 9 99 फिर से होगा 99, तो फिर से बचिए कितना, 1। यानी कि ये बार बार आ रहा है ना। फिर अगर इसको ऐसे ही करेंगे तो फिर 0 लगेगा, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 0, तो फिर 9 बार में फिर से 99 फिर आ जाएगा। मतलब इसको कितनों लंबा करते जाइए कभी ख़त्म नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो इसी तरह का जो डेसिमल है बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, जो रिपीटिंग डेसिमल है उसी को बोलते हैं। तो उसको लिख देंगे अशांत, है ना, अशांत। ये किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार इसका कैसा है, तो अशांत है। या अशांत को ही लिखते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। या तो अशांत लिखेंगे या अनवसानी पुनरावृत्ति, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो शांत अशांत ही आसान है। जो खत्म हो जाएगा याद रखें, भाग देंगे, जब खत्म हो गया तो शांत लिख देंगे। अगर वो खत्म नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है आगे, वो बढ़ते जा रहा है, शेषफल कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है, तो उसको अशांत बोलते हैं, अशांत दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूर्णांक में दिया हुआ है, 4/1/8। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक को ब्रेक करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यहाँ गुना हो जाता है पूर्णांक तोड़ने में, ये दोनों गुना होता है और इसका ऊपर जो है वो जुड़ जाता है। तो 8 चौके 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33/8, ठीक है। अब 33/8 है तो फिर से अब 8 को भाग दे देंगे 33 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर 8 है का 8, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 0, 8 8 दूनी
16, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ तो फिर एक 0, तो 8 बचे 40, यानी ये ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, सक्सेसफुल ख़त्म हो गया इसका। तो डेसिमल के बाद कितना 3 डिजिट में ये ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो इसको कैसा लिखेंगे, 4.125 आया इसका दशमलव। और ये किस प्रकार का दशमलव है, तो ये है शांत। क्यों शांत है, क्योंकि इसका जो भाग दिए तो इसका जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो ख़त्म हो गया, यानी ये पूरी भाग चला गया। तो आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भाग देना है। भाग देने तो सबको आता होगा, बस डेसिमल के बाद का संख्या जो भाग देने के लिए डेसिमल लगाते उसके बाद जो संख्या है वो अगर ख़त्म हो जाए, यानी ये जो कट जाए पूरी तरह से, तो उसको लिख देंगे शांत। और अगर ना कटे, बार बार आ रहा है वो संख्या, चाहे एक ही संख्या बार बार आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, तो उसको अशांत लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 4 तक जाके देखेंगे, अगर ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको लिख देंगे अशांत है। तो क्लियर है। होमवर्क इसका कुछ अपने से बना लीजिएगा, बहुत आसान है। 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, बुक से ही है। एक क्वेश्चन है 3/13, दूसरा क्वेश्चन है 2/11, तीसरा है 329/400। ये तीनों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो मैसेज भी कीजिएगा बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप ऐड हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 = 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इतना सा दिया हुआ है, उसके बाद बोला है कि इसको आप देखिए अच्छा से। उसके बाद इसको देखने के बाद आपको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये इतना का मान निकालना है। इसके आधार पे एक का 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, और इसी के आधार पे हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। कि दशमलव प्रसार लिखे, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है, हम क्वेश्चन शॉर्ट में थोड़ा लिखे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बिना भाग दिए, इसको भाग नहीं देना है ना। जैसे इधर भाग दिए वैसा तो भाग दे के इसका आंसर ला ही सकते हैं, लेकिन भाग नहीं देने बोला है। बोला है इसको देख करके आप आंसर लाइए, इसको देख करके, इसके हिसाब से आप इसका आंसर लाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका करेंगे। तो पहले एक भाग दे लेते हैं, ताकि इसके आधार पे जब इसका आंसर लाएंगे तो देखें, मिला के देखेंगे कि भाग जो दिया उतना ही आया या फिर दूसरा आया। तो पहले एक संख्या को भाग दे लेते हैं, इसको भाग देते हैं 7 को 2 से। तो क्या होगा, छोटा है 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। 7 दूनी 14, 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे। 7 8 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लगा देंगे। 7 49, 7 6 42, 7 बचे 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देते हैं। फिर 7 49, कितना आ गया 1, फिर से 0 लग जाएगा। 7 1 7, फिर कितना आ गया 3, 30 हो गया। 7 चौके 28, इस तरह से बार बार आ रहा है। फिर 2 बच गया, 2 बच गया। उसके बाद फिर 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया। यानी फिर से यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है। 2 आया था, 20 हुआ था, 20 में 14 किए थे तो 6 बचा था, यहाँ भी 14 किए थे तो 6 बचा था। फिर 0 लगाएंगे तो 56 होगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा। मतलब फिर से ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट कर रहा है ना। इसीलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी यही संख्या इसमें भी रिपीट कर रहा था। तो इसको अभी नहीं लिखते हैं, यहीं से फिर से वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 सक्सेसफुल बच गया है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 142857 था, यहाँ पे कितना है यही संख्या देखिए, लेकिन यहाँ से लिखा हुआ 2857, उसके बाद 1414, फिर से ये रिपीट कर रहा है। यानी कि यही संख्या इसमें घूमते रहेगा, ये जितना है सबको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो।
अब चलिए, चूंकि तो हमको बोला है कि भाग नहीं देना है, बिना भाग किए बनाए, तो एक को भाग दिए ऐसे चेक करने के लिए। अब बिना भाग दिए देखो कैसे बनाते हैं। जैसे 2/7 का हम लाते हैं आंसर, तो 2/7 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, इतना ही होगा, 2 1 2/7, यही आएगा आंसर, है ना। तो इसी को हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसका आंसर लाने में आसानी होगा। 2 गुना 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है 0.142857, और इसका ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। तो 2 सते 14 का 4, हाथ में 1, 2 पचे 10 और 1 11, हाथ में 1, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एका 2, उसके बाद फिर 2 पॉइंट है और 2 0 0। तो कितना है, 2 8 5 7 1 4। यहाँ देखिए 2 8 5 7 1 4 सेम आया, है ना। यानी कि ऐसा गुना करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 1 का आ गया। उसी तरह देखते हैं 3/7 का, तो इसमें 3 गुना 1/7 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 3 1 3 और नीचे है 7, तो यही रहेगा। सिर्फ इसको एक्सपेंड कर देना है इसका वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, 3 गुना 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857 और बार लगा हुआ। अब इसको फिर से गुना करते चल, 3 सते 21 का 1, हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 17, हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 3 और 1 4, उसके बाद फिर 3 पॉइंट है यहाँ और 3 0 0, ये आ गया। इसके ऊपर फिर से लगा देंगे बार। क्लियर है। 4/7 का भी निकालेंगे तो उसी तरह निकलेगा, 4 × 1/7। तो 4 × 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857 बार लगा हुआ है। चलिए गुना करते हैं इसको भी, 4 सते 28, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, फिर से 2 बचा, 4 8 32 और 2 33, 4 8 32 और 2 33 34, 4 दूनी 8 और 4 12, मतलब अब बिना गुना किए भी 8, 4 दूनी 8 और इधर 3 बचा है 11, बिना गुना किए भी आप लिख सकते हैं। देखिए यही नंबर तो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। यही आ रहा है, इसमें भी आया यही संख्या, इसमें भी आया यही संख्या, है ना। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि 4 1 आया, 4 1, उसके बाद क्या आएगा, तो 7 आएगा, है ना। जैसे 4 1 के बाद 7 आएगा। देखिए करके देखते हैं, 4 चौके 16 और हाथ में 1 बचा हुआ था 17, 7 के बाद 5 आएगा, ये वाला नंबर। तो 4 का 4 और 1 5, यहाँ से भी आ रहा है। मतलब बिना गुना किए भी इसके आधार पे इसको देख करके उतार देना है। सिर्फ यही संख्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 7 5 8 5 7 आया तो उसके बाद आ जाएगा 1 4 2। चाहे गुना भी कर दें, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। गुना करने में कितना समय लगता है, तो आप गुना करके भी ऐसा साधारण निकाल सकते हैं। तो क्लियर है। इसमें 2 बच गया है, इसको अपने से कर लीजिएगा, 5/7 को कर लीजिए और एक 6/7 को। 5/7 में क्या करेंगे, 5 गुना 1/7, फिर से इसी को 5 से गुना कर देना है, इसमें 6 गुना 1/7, ये आपके लिए है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इससे पहले जो बनाया अभी उसमें दशमलव डिवाइड में P/Q के रूप में दिया हुआ था, भाग में भिन्न में, उसको दशमलव के रूप में बदलना था। अगर दशमलव रूप में दिया हुआ है उसको हमको P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.6 का ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये दशमलव में दिया हुआ है, हमको लाना है P/Q यानी कि भिन्न के रूप में। इससे पहले का क्वेश्चन पहला और दूसरा में क्या था, दशमलव दिया हुआ था, भिन्न दिया हुआ था और हमको दशमलव में आंसर लाना था। अब दशमलव दिया हुआ है और हमको भिन्न में आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो इसका बार का मतलब क्या होता है कि 0.6 और ये जो 6 है वो बार बार आ रहा है, इस तरह से रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए इसका ऊपर बार लग जाता है।
तो अगर ये बार नहीं लगा हुआ रहता तो क्या होता है इसका आंसर, अगर 0.6 सिर्फ रहता और इसको हमको बोलते हैं कि डिवाइड के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में, तो क्या हो जाता 6, ये पॉइंट हट जाता तो नीचे 1 0 यानी 6/10 आंसर हो जाता है ना। या 2.257 ऐसा रहे तो इसका भी पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 1 लगा करके 0 लग जाता है, तो यही हो गया इसका आंसर, बटा में हो गया, p/q के रूप में हो गया। लेकिन इसमें बार लगा हुआ है तो ये तो ऐसा नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये 6 बार इतना रिपीट कर रहा है कि हमको पता नहीं है कि 6 कितना बार है, ये अनंत बार है, इन्फिनिटी टाइम्स। तो इसको कैसे गिन करके 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते है ना। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 0.6 का ऊपर बार, ये जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम मान लेंगे x, या इसी को लिख सकते हैं 0.666 ऐसा, मतलब ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, इतना सा करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहे तो डेसिमल के बाद 2 संख्या भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, लेकिन देखना है कि बार कितना के ऊपर लगा हुआ है। जैसे इसमें एक ही संख्या और बार लगा हुआ है, एक ही संख्या के ऊपर, तो जितना संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहेगा उतना 0, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहेगा तो 2 एक के साथ 2 0 यानी कि 100 से गुना करेंगे। अगर 3 लगा हुआ रहेगा 3 के ऊपर बार तो 1000 से गुना करेंगे, है ना। तो इसको खाली ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, मतलब क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करते हैं दोनों साइड, है ना। तो 10 और 1 से गुना होगा तो 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। जैसे रफ में देख लेते थोड़ा सा, अगर 0.23 इसको हमको अगर 10 से गुना करना हो तो क्या करना होगा, तो 23 को 10 से गुना करेंगे तो 230 होगा, और 1.2 अंक के बाद, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट के बाद का इधर जो 0 है उसको नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि 2.3 इसको लिख सकते हैं। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ये जो दशमलव यहाँ से चला गया यहाँ, है ना, तब ना हो गया 2.3 आंसर। तो इस तरह से होता है, अगर 1 0 से गुना कर रहे हैं 1 के साथ, है ना, तो वो 0.1 अंक इधर खिसक जाता है, इधर बढ़ जाता है 1 अंक। अगर 2 अंक से गुना करेंगे तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। जैसे 0.123 इसको गुना कर देते हैं अगर 1000 से, ऐसा तो 123 को 1000 से गुना करें तो 123 और 3 0 लग जाएगा। अब देखिए 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 2 3। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 0 है, इसलिए 3 अंक बाद इधर पॉइंट बढ़ जाएगा 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ से पॉइंट बढ़ करके यहाँ चला गया, यहाँ यानी 123 खाली हो जाएगा, है ना। तो गुना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें सिर्फ क्या करना है, जब भी 1 के साथ 0 लगा हुआ है और दशमलव को गुना कर रहे हैं तो जितना 0 रहेगा उतना अंक बाद ये जो दशमलव जहाँ रहेगा उसको इधर दाहिना साइड, है ना, दाहिना साइड बढ़ा देना है। और अगर भाग देना रहेगा तो ये बायां साइड बढ़ जाता है, इधर हो जाता है 0, है ना, इधर आ जाता है। अगर भाग रहता है 100 से या 1000 से देना दे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से गुना कर रहे तो ये दशमलव यहाँ से चल जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये 6.666, और ये 6 तो रिपीट कर रहा है बार बार। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ 10 से गुना करने समय अच्छा से ध्यान रखना है ज़्यादा, है ना, और यहाँ पे ये लाइन में ध्यान रखना है ज़्यादा। इसमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है, इधर जो है उसको तो उतार देंगे, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, 0.666 ऐसे रिपीट कर रहा है। अब इसमें जोड़ लगा देना, कितना जोड़े कि इसका ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पर ये जो संख्या है 6.6 ये आ जाना चाहिए, इसको जोड़ करके इसमें कितना संख्या जोड़े कि ये आए उसको यहाँ पे लिखेंगे, कितना जोड़ने से आएगा। तो थोड़ा सा रफ में इधर देखते हैं जोड़ के, जैसे 0.666 ऐसा बार बार आ रहा है, इसमें हमको कितना जोड़े कि कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 6.00 से अगर जोड़े तो आ जाएगा, यहाँ 6 इधर, अरे 0 में 6 जोड़े तो 6 आया, माने कितना जोड़ने से आया, तो 6 जोड़ने से आया। 6.0 का मतलब 6 ही होता है, तो 6 जब जोड़े तो 6 और 0 जुट करके 6 हो गया, और इधर 6 तो रिपीट कर ही रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसको कैसा जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है कि ये आ जाना चाहिए यहाँ वाला संख्या। उसके लिए सबसे पहले इसको लिख लेना है तब जोड़ना है,
अब देखिए इसको लिखने का क्या फ़ायदा है कि इसको हम तो x माने हैं और यहाँ संख्या यहाँ पर भी है, तो इसको अगर हम x माने हैं तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या x, और इधर है पहले से 10x प्लस 6। अब x को एक साइड कर दे ताकि घटा सके या जोड़ सके, तो ये 10x है, ये प्लस में x है, तो इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा और इधर बच गया 6। अब 10x में 6x एगो x घटाएंगे तो कैगो x बचेगा 9x बराबर 6। अब x बराबर ये गुना में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या भाग में, तो 6/9 काट रहा है तो काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी कि 2/3 हो गया आंसर। ये P/Q के रूप में आ गया। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन को अच्छा समझिए तो बाकी अपने आप बनेगा। चलिए और एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका, जीरो 0.477 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर बार। अब इसमें फिर ध्यान देना, बार किस में लगा है, सिर्फ 7 में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 7 रिपीट कर रहा है ना, 4 7 दोनों को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है। यानी ये कैसा हो जाएगा 0.4777 ऐसा ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आया इसके बाद क्या करते हैं, गुना करने का बारी। तो गुना कितना से करते हैं, तो जितना संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार कितना में लगा हुआ है, एक ही संख्या में लगा हुआ है, तो कितना से गुना करेंगे 10 से। तो 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना कर देते हैं 10 से, तो कितना हो जाएगा इधर 10 और x, 10x बराबर इधर 10 से फिर गुना करें तो उसी की जैसा फिर हो जाएगा, ये 10 से गुना करें तो ये पॉइंट यहाँ से हो जाएगा क्या, एक अंक बाद लग जाएगा, यानी कि 4.777 ऐसा ये आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, यहाँ पे 10x है, इसको यहाँ पे क्या बोले थे, ये जो क्वेश्चन है उसको पहले यहाँ उतार देना है 4.777, उसके बाद प्लस कितना जोड़े कि ये आ जाएगा, है ना, कितना जोड़े कि इसका ऊपर वाला आ जाएगा। कितना जोड़ने से आएगा भाई, तो 0.477 है और यहाँ हमको 4.77 लाना है। तो सबसे पहले तो जीरो में कितना जोड़ने से 4 आएगा, 4 जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा, 4 आएगा। तो जीरो में 4 जुटेगा, उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और हमको 7 लाना है, तो पॉइंट के बाद कितना लगाना होगा 3, तब ना 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इधर छोड़ देंगे क्योंकि 7 ही लाना, और 7 तो पहले से मौजूद है, ठीक है। ये देखिए जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पे, अगर 0.477 ऐसा रिपीट करें, उसको जोड़ते हैं 4.3 से, तो आ जाएगा, देखिए इधर तो 7 रिपीट आ रहा है इधर, है ना, उसको 4 और 3 ये 7 हो गया, 0.4 और 0 4 आ गया ये संख्या, ठीक है। हाँ, तो अब फिर से क्या करेंगे, इसको हम x माने हैं तो इसके जगह लिख देंगे x प्लस इधर है 4.3, अब इधर है 10x, फिर x एक साइड करेंगे तो 10x ये माइनस में इधर आ जाएगा और इधर बच गया 4.3। अब 10 में x माइनस करें तो फिर कितना हो जाएगा 9x बराबर 4.3। अब ये 9 गुना है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ एक डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा, मतलब 43/90 हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख ले कि हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा स्पीड से। एक क्वेश्चन है 0.001 और इसमें तीनों में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर से मानेंगे इसको x बराबर 0.001 बार लगा हुआ है, उसके बाद x बराबर 0.001 रिपीट तीनों करेगा, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ मतलब तीनों रिपीट करेगा, फिर से 001 फिर से 001 ऐसा रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब फिर कितना से गुना करें, तो गुना करने के लिए क्या बोले थे, बार कितना में लगा हुआ है, कितना 1 2 3 अंक में लगा हुआ है, मतलब कितना से गुना करेंगे 1 लगा करके 3 0, मतलब 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो 1000 से गुना करें तो इधर हो जाएगा 1000x, ठीक है। हाँ, तो
1000 से गुना करेंगे तो यहाँ 1000x हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो से गुना कर रहे हैं ना, तो क्या बोले थे कि 1 जीरो से गुना हुआ तो पॉइंट को 1 अंक बाद इधर कर देना, बढ़ा देना है, 2 से तो 2 और यहाँ 3 से गुना हो रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 3 अंक बाद, यानी 1 के बाद आ जाएगा, क्या यहाँ पे 1.001, फिर इधर है 001, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, 2 भाग में तोड़ना है। कैसा तोड़ना है, तो पहले यहाँ पे लिख देना है ये क्वेश्चन वाला को, यहाँ जो है इसको प्लस कितना जोड़े कि ये आ जाएगा, है ना, इधर जो है उसको तो लिख लेना है। अब फिर से देखिए, ध्यान दीजिए कि इसमें कितना जोड़े कि ये आ जाए, तो देखिए 001 है पॉइंट के बाद, 001 सेम है पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना संख्या हमको लाना था उतना पहले से आया हुआ है, सिर्फ पॉइंट से पहले जोड़ना होगा। तो पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 में कितना जोड़ने से 1 होगा, तो 1 जोड़ने से तो 1 सिर्फ ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो अब इसको x मान लिए हैं तो इसको x लिख देते हैं, और इधर है 1000x प्लस 1 है। अब 1000x ये प्लस में इधर आया, माइनस में इधर बच गया 1, 1000 में 1 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 999x बराबर 1। अब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये गुना है तो 1/999 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको बना लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। जैसे एक क्वेश्चन है 0.3 का ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0.27। एक्सरसाइज का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये एग्जाम्पल ये अपने समझ दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 0.9999, ऐसा ये रिपीट कर रहा है 9, इसको बोला है p/q के रूप में आप व्यक्त कीजिए, लिखिए। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि अगर इसको आप p/q के रूप में लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्य होगा। अब क्या आश्चर्य होगा उसको इसको बनाने के बाद समझ में आएगा। बोला है कि इसको p/q के रूप में लिखिए, और क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित है, तब कैसा आंसर आएगा जो कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कि चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, समझ में आएगा। ऐसे बनेगा वैसे ही, लेकिन ये आश्चर्यचकित की बात है इसलिए थोड़ा हम ही बना दे रहे हैं। देखिए 0.99 रिपीट कर रहा है, तो 0.99 बार बार आ रहा है, मतलब 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो फिर से अभी जितना क्वेश्चन बना है 3 नंबर का, वैसे ही करना है इसको भी। p/q के रूप में लाने के लिए क्या करना है, x मान लेना है, x = 0.9 के ऊपर बार, और इस x = 0.99 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना, गुना करना है। तो कितना से गुना, तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब 1 और 0 है वो, तो 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब 10 से गुना करें तो 10 और x, 10x हो गया, इधर कितना हो गया, तो 1 अंक बाद इधर पॉइंट चला जाएगा, यानी 9.999 ये रिपीट करेगा। ठीक है, अब फिर से इसको ब्रेक करना है, 2 भाग में इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद इसमें कितना जोड़े कि ये आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद का 999 लाना था, 9 आया हुआ पहले से, यानी पॉइंट से पहले सिर्फ लाना है, जो कि हमको 0 है। 0 में कितना जोड़ने से 9 आएगा, तो कितना 9 जोड़ने से आएगा, तो 9 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको चूँकि x माने हैं तो लिख देंगे x + 9। अब इधर है 10x, अब ये प्लस में x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x = 9। अब देखिए 10x में 1 x घटा तो 9 x बचा, बराबर 1 9, x बराबर ये 9 गुना है, इधर आएगा तो भाग में, तो 9 और 9 कटा, तो कितना आंसर आया, 1। तो ये 1 आंसर आ गया, इसीलिए बोला था आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित आप भी हुए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा कि काहे आश्चर्यचकित हो तो नहीं हुए होंगे, तो बताते हैं काहे आश्चर्यचकित होना है। जैसे यहाँ पे 0.999 है, मतलब 0.9 का मतलब क्या है कि 1 से तो कम है ना, 1 से 0.11 कम है, यानी कि 1 रुपया अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 999 पॉइंट के बाद है, लेकिन 1 से कम है, 1 रुपया पूरा नहीं है ये। लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो ये पूरे आ गया 1, तो इसीलिए बोला था कि ये आश्चर्यचकित होंगे, है ना। ये 1 नहीं है, 1 से छोटा है, लेकिन हमको 1 के बराबर आंसर आ गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। आप लाइक नहीं करते, बस देख कर चले जाते हैं। लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।